माइंड ऐसा ही है ना, और उसको टैकल करना है तो यही सब चाहिए हमको टूल्स। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे एंगर आया, जेलसी आई या ग्रीड आया, एडिक्शन आया, तो जो बैनर लेके चल रहा था ना, इतना फास्ट चल रहा था। बोली अरे इतना फास्ट क्यों चल रहा है वो? पुनीत ने बोला, पुनीत के इंस्ट्रक्शंस देखे फास्ट चलने का पूरे। डायरेक्टर वही। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि देखो गुरु के शरण की तरफ जा रहे हैं तो इतना जल्दी भागें कि हमारे पूरे जो भी नेगेटिव ट्रेट से ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छा लगा वो कि इतना फास्ट आ रहे थे और वही पर्सन्स वापस रिपीट होके आ रहे थे। तो बेसिकली ये मतलब है कि सबके माइंड में ये सब ट्रेट्स हैं। ये नहीं कि खाली उनके माइंड में है, अपने माइंड में नहीं है। ये सब जो नेगेटिव ट्रेट्स है हर एक माइंड के पार्ट हैं, और इसके कारण ये जो प्रोटेक्टर्स है वो ही हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री इंडिया की रक्षा करती है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब अलग अलग तरीके से हमारे कंट्री को प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे ही माइंड के जो नेगेटिव ट्रेट्स है उनको अगर कंट्रोल करके रखना है तो ये प्रोटेक्टर्स को यूज़ कीजिए। या एक और ऑप्शन है जो आज एक्चुअल में हुआ है, जो भाग भाग के आ रहे थे वो एक एक बैनर, एंगर, ग्रीड, जेलसी, वो भाग के आके सरेंडर हो रहे थे गुरु के सामने। तो माइंड में अगर कोई भी मोह का भी अगर ट्रेट है तो वो भी गुरु में लगा दो ना। ग्रीड है तो वो भी गुरु में लगा दो। अरे आई एम ग्रीडी फॉर द गुरु, आई हैव मोर फॉर माई गुरु। दूसरे चीज़ों में नहीं लगा के इसमें लगा लो। गुरु को ग्रीडी कर दो। गुरु ग्रीडी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है और सबको बराबर देखता है। ये तो हंसी की बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी टू इंटरफियर। गुरु जी देखे क्या पता क्या करने वाली है, क्या बोलने वाली है। नहीं बहुत एक्चुअली जो नेगेटिव ट्रेट्स है उसके लिए दिए गए हैं हमारे माइंड को, कि लगाना है, हमने गलत जगह लगा लिया उसको। डिज़ायर्स है, कीजिए ना डिज़ायर उसके लिए, उस परमात्मा के लिए, उससे एक होने के लिए कीजिए ना। यहाँ गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चा चाहिए, वेल्थ चाहिए, अरे वो सब कुछ उसके अंदर है, उससे एक से कर लीजिए, सब मिल जाएगा। तो माइंड दोनों एस्पेक्ट्स है, प्रोटेक्टर्स का भी हेल्प ले सकते हैं, या जो हमारे नेगेटिव ट्रेट्स बहुत ज़्यादा है ना, गुस्सा भी है, गुस्सा कीजिए ना उस कॉन्शियसनेस पे। तो ऐसा क्यों है, तो मेरे को दिखता क्यों नहीं है, तो मेरे से प्यार नहीं करता है क्या, तो खाली उसको प्यार करता है, खाली वो एनलाइटन हो सकता है क्या, मैं नहीं हो सकता हूँ क्या? अरे करके देखो ना, वो चुपचाप, अच्छा भाई तुम्हारा गुस्सा मैं ख़त्म करता हूँ। तो ऐसा है, ये माइंड बहुत प्लेफुल है, उसके साथ खेल सकते हैं हम। छोटा बच्चा है, वो CNR जी नहीं दिख रहे, रेस्ट कर रहे, ओह यू कैन सी हिम। जब बच्चे के जैसे रहते हैं तो एकदम बच्चे के जैसे, और जब फॉरेस्ट ऑफिसर के जैसे रहते हैं एकदम स्टर्न। तो वैसे ही माइंड के साथ हमको डील करना पड़ता है। कभी स्टर्न हो जाइए, एक रोल नहीं, अब मैं तुम्हारे इशारे पे नहीं नाचने वाला, तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं करने वाला। क्या कर लेते तुम? ज़िद्दी हो जाते हैं ना बच्चे, वो ज़िद को भी ऐसे लगाइए, नेगेटिव मत होने दीजिए। अगर ज़्यादा ज़िद करता है कोई चीज़ के लिए तो वो ट्रेट है हमारे अंदर, उसको सही जगह लगा दीजिए। सत्व, रज, तम। अपने फ्लैग में 3 कलर्स दिख रहे हैं मेरे को, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। वैसे ही 3 गुण हमारे अंदर हैं। माइंड के 3 गुण है, सत, रज, तम, और ये हर कोई के अंदर है, गुरु के अंदर है, सबके अंदर है। हम किसको प्रोमिनेंट करते हैं वो हमारे ऊपर है। कभी रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, तो कभी तमोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, और कभी सत्वगुण प्रोमिनेंट हो जाता है। जब तमोगुण में हो उसको ज़्यादा पावर मत दो। आलस आ रहा है, हाँ रेस्ट कर लो, काम मत करो, फिर थोड़ी देर बाद चलो आज गुरु से मिल के आते हैं, उसको सत्य की ओर ले जाओ। चलो आज थोड़ा पार्टी करते हैं, आज गुरु जी यहाँ रिपब्लिक डे का कुछ कर रहे हैं,
मंदिर जाके आते हैं, कुछ भी उस मोड को चेंज करने के लिए कर लीजिए। उसको नकारो मत। तमोगुण है तो उसको नकार, उसको भी उसका प्रेजेंस फील करने दो। हाँ भाई तुम हो, जिंदा हो, लेकिन मेरा मन आज उसमें जाने का है, रजोगुण में जाना है, आज सत्वगुण में जाना है। तो हर चीज़, हर माइंड एक जैसे हैं, इक्वालिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो इंडिया का रिपब्लिक डे होता है, एक्चुअल में अगर देखे हुए हैं रिपब्लिक परेड, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार तरीके से होता है। और ऐसा लगता है कि एक एक झांकी, एक एक स्टेट की इतना अच्छे से पोर्ट्रे होती है वहाँ, और सबको फ्रीडम है। और वहाँ प्रेसिडेंट सबको सल्यूट करती रहती है 2 घंटे तक। अभी तो लेडी है, कभी जेंट्स भी होते हैं प्रेसिडेंट। दे सल्यूट टू ईच एंड एवरी वन हु कम्स इन फ्रंट। कोई मार्च पास्ट करके आ रहे हैं, कोई बच्चे ड्रिल करके आ रहे हैं, कोई फोक डांस करके आ रहे हैं, वो सल्यूट। यहाँ भी गुरु हर एक माइंड को सल्यूट करता है। आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, you are a different entity from each one, and I salute you, but you are all that one consciousness. मैं तो ब्लैंक हूँ, बट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक्चुअली 2-3 दिन के पहले ही गुरु माँ ने ऐसे रिवील किया था कि मैं रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन देख रही थी या पढ़ रही थी, अलग अलग स्टेट की झांकियाँ, सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट, उसके पास आकर के सैल्यूट कर रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, वो सैल्यूट कर रही है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, और किसी भी इंसान का माइंड एक जैसा नहीं है, और उस इंसान का माइंड भी हरदम एक जैसा नहीं है। आश्रम के अंदर एक जैसा है, आश्रम के बाहर दूसरा हो गया, फिर आश्रम के बाहर भी दूसरा हो गया, तो भी घर में भी सुबह एक जैसा है, दोपहर में एक जगह है, शाम को एक जैसा है, रात को दूसरा है। उसके माइंड में भी इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है विच कैन बी कंसिडर्ड equal to the head of the state. Spirituality is head of the universe, where everything merges and converges and becomes a confluence. तो गुरु माँ का आइडिया लगा, उन्होंने बताया, तो हमने स्पिरिचुअलिटी को उसको अडॉप्ट किया, फिर ये एक्ट करने की कोशिश की। बहुत अच्छा एक्ट रहा सभी के एफर्ट से। और गुरुजी यहाँ शेयर कर रहे थे, दोनों ऑन रख लो। हम कब एक दूसरे के बीच में बात करते हैं हमको नहीं पता चलता है। गुरुजी बोल रहे हैं, अरे ये एंगर अकेला क्यों आ रहा है, अरे ये एडिक्शन वाला मैं बोला था सबको साथ में आने के लिए। तो ऐसा लगा यहाँ भी वो, जैसे ही माइंड कोई हायर एंटिटी के पास आ गया, उसको लगता है अरे मैं और कोई ट्रेस को साथ में नहीं ले जाऊँ, क्योंकि फिर मैं मर्ज होना मुश्किल हो जाएगा और पावरफुल हो जाऊंगा। इसलिए एक एक आ रहे थे तो बहुत इजी था उसको ख़त्म होने की। तो इवेंचुअली हमारी मंजिल, लाइफ का ऑब्जेक्टिव, लाइफ का गोल स्पिरिचुअलिटी है, और किसी न किसी गुरु के चरणों में सरेंडरनेस होना ही है। यही हमारे लाइफ के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। अपने आप में हम अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अपने आप में नहीं कर सकते। हम कोई पता नहीं है कि मंजिल क्या है, पहुंचना कैसे है, उसका रास्ता कहाँ से है, जल्दी पहुंचने वाला रास्ता कहाँ से है। कल हम लोग गए थे कहीं किसी हमारे फार्म हाउस, फ्रेंड के फार्म हाउस में सुबह, तो हमको रास्ता पता था, तो हम बहुत जल्दी अच्छे रास्ते से पहुंच गए। दूसरे लोगों ने गूगल लगाया और गूगल ने ऐसा गंदा रास्ता दिया, गांवों के बीच में से टूटे फूटे रास्ते। जो भी वहाँ पहुँचे सब परेशान हो गए थे। हम बोले सीधा सीधा रास्ता था ना ये। बोले नहीं, हम गूगल को फॉलो किए इसलिए वो ऐसे आना पड़ा। तो गुरु माँ ने बहुत अच्छी बात कही कि गूगल को ऊपर से दिख रहा है,
लेकिन उसको ये पता नहीं है कि कहाँ छोटा रास्ता है, कहाँ टूटा फूटा रास्ता है, वहाँ से जाना ठीक है, गांव के बीच में से जाएगा या बाहर बड़ा रास्ता है, छोटे रास्ते में बड़ी गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी, कई चीज़ें गूगल को पता नहीं है। तो वैसे ही शास्त्रों को पता नहीं है, ये सब भगवान को पता नहीं है, गुरु को पता है, क्योंकि वो सब रास्तों से गया हुआ है, वो सारे रास्तों से गया हुआ है। गूगल तो वो दिखाएगा जहाँ पे शायद ज़्यादा लोग जा रहे होंगे, उस रास्ते से दिखाएगा, शॉर्टेज दिखाता है गूगल का भी, शॉर्टेज दिखाता है, लेकिन उसको ये इंट्रिकेसीज का पता नहीं है और वो लॉन्गेस्ट बन जाता है और ट्रबलसम बन जाता है। तो ऐसे ही कोई एनलाइटेंड गुरु होते हैं, कोई भी पहुँचे हुए साधु संत होते हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत आसानी से हम सुगम रास्ता अपना तय कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही जताने के लिए आज का माइंड लिबरेशन परेड किया गया था। अब कुछ बातचीत करनी हो तो कर लीजिए, समागम के जैसे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ज़्यादा प्रवचन देने की इच्छा नहीं है, तो किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हो। अनुराधा को कुछ पूछना है क्या? तुम ही खड़ी हुई अकेली? वो एक मूवी में था ना कि 4 वो एक्टर्स खड़े थे, सामने से बंदूक लेकर के, वो विलन था, बोला जिसको मरना है आगे आ जाए, तो 3 लोग पीछे चले गए। इसने बोला मैं तो आगे आया नहीं, लेकिन आगे हूँ। तो मैंने कहा किसी को पूछना हो तो खड़े हो जाए, तो वो अनुराधा खड़ी हो गई, वो खड़ी हुई और किसी चीज़ के लिए। लाइफ में ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है, हर सिचुएशन में कन्फ्यूजन ऐसे ही होता है। अभी जैसे ये अपना परेड जो था, उसमें एक और पॉइंट ये था कि जो नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे थे वो इक्के दुक्के ही आ रहे थे। एक एंगर है तो एक ही आदमी आ रहा, पैसा है तो एक ही आदमी। लेकिन जब प्रोटेक्टर्स आए ना, फैमिली हार्मनी अभी 4 आ गए, लाफ्टर में 4-5 आ गए, क्लीन द कॉस्मोस में ज़्यादा लोग, तो प्रोटेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने यहाँ। दैट्स ट्रू। गुस्सा है, एंगर है, वो अकेला चलेगा, हार्मनी साथ में चलेगी, ध्यान साथ में चलेगा, ज्ञान साथ में चलेगा, ग्रीड अकेला चलेगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। लालच अकेला चलेगा, वो किसी की तरफ नहीं देखेगा और अकेला चल करके अंत में अपना कुछ ना कुछ खराब करेगा। लेकिन जो साथ में चल रहे हैं उनमें एक कोई खराब भी कर पाता है तो दूसरा उसको रोक लेता है। वो महेश और स्टीर, इनकी फैमिली जब डांस कर रही थी तो एक के स्टेप ठीक नहीं तो दूसरे उसको ठीक कर ले रहे थे। अब अकेला इंसान किसका ठीक करेगा, क्या खराब करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो 4 लोग एक साथ में थे तो एक दूसरे को वो सपोर्ट भी कर रहे थे, गलतियां ओवरकम करा रहे थे, ठीक भी कर रहे थे। तो ये हार्मनी का बेनिफिट है। ये वन ऑफ द बेस्ट फैमिलीज महेश की स्टी। जैसे अभी गुरुमा ने कहा कि दुख है तो अकेला जा रहा था, हेट्रेड अकेला जा रहा था, तो दुख में कोई साथ नहीं देता है, सुख में सब साथ है। Correct. तो फैमिली हार्मनी में सब साथ थे, लाफ्टर में सब साथ में सब थे। साथ में थे। ट्रू। चलिए, कोई कुछ बात करना तो करो। हाँ, कभी अभी जो भी इतना ज्ञान मिला है उससे ही लोग सेटिस्फाइड हैं। इतना सबको ऐसा हो रहा है कि बस दिल भर गया है। हाँ, वो ठीक बात है, लेकिन कितना भी खाना खा लो 4 घंटे के बाद भूख लगती है। वो तो है गुरुजी। तो हमारे भी वो थोड़े भूखे होके ही आते हैं। वो ज्ञान मिला, उन्होंने थोड़ा अप्लाई किया, थोड़ी एनर्जी लगाई, गुस्से में, एडिक्शन में, लालच में, तो भूख लग गई, फिर आ गए ज्ञान खाने के लिए। वो तो आपके सामने थोड़े शर्मा रहे हैं। मेरे सामने गुरुजी कि 2-4 थोड़े अच्छे लोग दिख रहे हैं, नए लोग दिख रहे हैं, थोड़े स्टेटस वाले दिख रहे हैं, अपने चुप रहो, अपनी बेइज्जती मत करो, गुरु की बेइज्जती मत करो। इसलिए सब शांत है। और आधे लोग तो यहाँ नाइट स्टे में थे कल, तो हमारी कल शाम को रात में वो बातें चलती गई। बट अभी 1-2 शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे बात करने लगेंगे लोग।
हाँ कविता, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। जो मैंने जूम मीटिंग में पूछा था, अरे माइक ले लो कोई इसको। हाँ बोलो। उसका ही एक्सटेंशन है। जैसे कर्ता भाव खत्म हो गया तो आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड, डिप्रेशन के जैसा फील हो रहा था कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो एग्जैक्टली आपने आज परेड में तुम आज रियल में रो रही थी शायद। एग्जैक्टली गुरुजी, रितु को बोली भी मैं, रितु और पुनीत को, कि मैं ये भाव में हूँ ही नहीं। गुरुजी ने मेरा क्लियर कर दिया है, मुझे इसमें मत डालिए, मैं लाफ्टर में चली जाऊंगी। लेकिन आपके थ्रू वो भी निकल गया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। रो धोकर वो भी निकल गया है। और पीछे तो मुझे मत देखो, मेरे पास है माइक। अखिल गुरुजी गुरु माँ प्रणाम। मुझे ये सब लोग एकता में रहने के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग एक साथ में रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम कीजिए, किसी से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर सभी लोग वो फॉलो करें, हम जब दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, कहीं घूमने फिरने दोस्तों के साथ में, 99% लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना? लेकिन घर में होता है। अब वो 2-4 घंटे दोस्तों के साथ जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता? या कहीं घूमने जाते हैं, 5-7 दिन के लिए भी घूमने जाते हैं तो जनरली नहीं होता है। एक दोस्त बोलेगा आज मुझे साउथ इंडियन खाने की इच्छा है, दूसरे बोलते हैं चलो ठीक है साउथ इंडियन खा लेंगे। उनकी इच्छा हो ना हो लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाम को दूसरा बोलता है नहीं आज मेरे को चाइनीज़ खाना है, तो दूसरे को हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन खाना होगा, वो बोलेगा ठीक है चाइनीज़ आज खा लेंगे, कल नॉर्थ इंडियन खा लेंगे। हम वहाँ पर बहुत एडजस्ट करते हैं। घर में एडजस्ट हम दूसरों से चाहते हैं, वहाँ हम करते हैं, यहाँ हम करवाना चाहते हैं। ये डिफरेंस है। वहाँ डोमिनेट नहीं करते हैं हम, यहाँ डोमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ हर चीज़ हमारे हिसाब से हम करवाना चाहते हैं, वहाँ हम हर चीज़ दूसरों के हिसाब से करते हैं। मैंने देखा है हम घूमने जाते हैं तो 4 लोग बैठे हैं, 5वां आ गया, कुर्सी नहीं, एक उठ जाता है, बैठो बैठो आप बैठो, और खुद वही बोलते हैं हम यहाँ तो ऐसे करते हैं, घर में ऐसे नहीं करते। हम घर में ऐसे नहीं करते, एक दूसरे का इतना केयर हम नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये मान लिया जाए कि यहाँ हम फैमिली में भी दोस्त ही हैं और घूमने आए हैं संसार में, और एक दिन हम फिर अपने परम घर में जा कर के बिछड़ने वाले हैं, अलग अलग दोस्त अलग अलग घर जाएगा, तो हम भी अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। यहाँ दोस्त बना लिए, पत्नी को दोस्त बना लिए, माँ बाप को दोस्त बना लिए, बच्चों को दोस्त बना लिए, उनके दोस्त के जैसे रहिए, आराम से साथ में रह पाओगे। और उसमें एक्सपेक्टेशन ड्रॉप करनी है, एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, जो जैसा वैसा एडजस्ट करना है, सही गलत आर्ग्यूमेंट नहीं करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाना है। जहाँ लगे सॉरी बोलने से काम हो जाएगा, सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाइए। ये चीज़ें फॉलो करते रहिए, साथ ही साथ रहेंगे सब। ये फॉलो नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम है। बहुत छोटी चीज़ें हैं, और ये छोटी चीज़ें फॉलो नहीं करने से ही बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है। हर बड़ी प्रॉब्लम का कारण बहुत छोटा होता है। ये पेड़ है, जो बड़ा पेड़ है, उसका कारण कितना बड़ा था? इतना सा बीज। एक बीज इतने बड़े पेड़ को पैदा किया है। वैसे ही एक छोटा सा कारण, एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन, और वो फुलफिल नहीं हुई, एक बड़ी पेड़ रूपी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो छोटे चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बड़ी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। हेलो, प्रणाम गुरुजी। मैं आज पूछना चाहता हूँ, भगवान अपना भगवान कहाँ पर है? वो भगवान ढूंढते ढूंढते वहाँ है यहाँ है बोलकर फिरते रहते। वेयर देर इज उन्होंने हमारे दिल में है बोलकर मैं ही समझता हूँ। आपके हिसाब से वो भगवान जहाँ भी हम है ना, हमारे माता पिता ही हमारा भगवान है।
वही वही को उनको हम देखभाल करके अच्छा दे के तो उन्हीं से हमारा भगवान बोल के मैं समझता हूँ। आपके हिसाब से कौन होता है, बोलिए गुरु जी। एक बार भगवान धरती पर आए अपनी धरती को देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है ना, मेरे बच्चे सब मज़े में है ना। भगवान धरती पर आए तो पूरे लोगों को पता चल गया भगवान धरती पर आए, तो सब जा कर के भगवान के दर्शन किए। तो भगवान देखे चलो बहुत खुश है, सब दर्शन करने आए, मेरी धरती पर मैंने सब कुछ बनाया, मेरे बच्चों को खुश रहने के लिए हर चीज़ दिया, तो सब बच्चे धन्यवाद करने आए, ऐसे लगा। तो भगवान को सब प्रणाम करके अब भगवान बोले सब ठीक है ना? बोले हाँ भगवान सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा बिजनेस ढीला चल रहा है, कुछ आप कृपा कीजिए। दूसरा आया भगवान थोड़ी प्रॉब्लम है। बोले क्या है? बेटी की शादी नहीं हो रही है। तीसरा आया बोला भगवान बैक पेन है, कुछ कीजिए। चौथा आया भगवान थोड़ा एक मकान चाहिए, मकान दिला दो। पांचवा आया बोले भगवान एक बड़ी गाड़ी चाहिए, वो दे दो। हर कोई भगवान से कुछ ना कुछ मांगने लगा। भगवान देखा ये क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ दे के रखा, मैंने देखा सब खुश होंगे, खुशी नहीं है तो मांगते जा रहे। तो भगवान वहाँ से भाग करके ऋषिकेश में जाके बैठ गए। 2 दिन के बाद में ऋषिकेश में भीड़ आ गई, भगवान वहाँ आए। फिर वही भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दो। तो भगवान बोले यहाँ भी मुश्किल है, पहाड़ों पे चले गए बद्रीनाथ, वहाँ जाके छुप के बैठ गए। लेकिन अपने को तो दिमाग बहुत है ना, गूगल में भी देख लेते हैं भगवान कहाँ है। अब तो AI भी बता देता है भगवान कहाँ है। हमको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो AI बोला कि वो भगवान बद्रीनाथ में है, सब बद्रीनाथ में भागे लोग। फिर भगवान सोचे ये मुश्किल काम है, अपन कैलाश मानसरोवर चलते हैं। वहाँ आने के लिए तो इनको वीज़ा चाहिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट आने नहीं देगा, पासपोर्ट चाहिए। वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ भी पहुँच गए लोग। अब भगवान ने सोचा तो मुश्किल काम हो गया, क्या किया जाए। जहाँ जाता हूँ ये पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो बोले ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ ये कभी मुझे ढूंढेगा ही नहीं इंसान। ऐसी क्या जगह है जो इंसान कभी वहाँ जाएगा ही नहीं। तो भगवान ने थोड़ा दिमाग लगाया, ऐसे क्षीर सागर के बैठ करके ध्यान लगाया। तो उनको ध्यान में आया कि हर इंसान के हृदय में जाके अगर छुप जाऊंगा तो वहाँ कभी मुझे ढूंढने नहीं आएगा इंसान। तो भगवान वहाँ छुप गया, हम वहाँ नहीं ढूंढ रहे उसको। हम मंदिर में, तीर्थ में, हरिद्वार में, कुंभ में, ये नदी में, वो नदी में, सब जगह वहाँ ढूंढ रहे हैं। चिलकुर बालाजी में ढूंढ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा भी आ गई तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई वहाँ पर। प्रियंका चोपड़ा को अगर चिलकुर बालाजी चले जाए तो कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पर। तो भगवान भी खुश, आराम से बैठे अंदर क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी पाँव दबा रही है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं फैमिली लाइफ, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो भगवान वहीं है, बाहर नहीं है। यह बात आपने ही कही। माता पिता में भी भगवान देखिए, पत्नी में भी भगवान देखिए, बच्चों में भी भगवान देखिए। कुर्सी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो उस पर भी भगवान देखिए। वो भगवान की गोद में बैठे हो, आप कुर्सी पर नहीं बैठे हो। आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो? ये कुर्सी हम माने ही क्यों? ये क्यों नहीं माने कि भगवान की गोद है, इस रूप से बनी हुई है और मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ। अभी आप ये भावना करके आप बताइए कि क्या फील कर रहे हो कि कुर्सी नहीं, भगवान की गोद ऐसी है, मैं उस पर बैठा हूँ। अब आपको क्या फील हो रहा है? बहुत अलग फील होगा। तो हर जगह, हर चीज़ में उसके दर्शन कीजिए। देखिए भगवान का फ़ोन आ गया। यही है तरीका ईश्वर से मिलने का, स्वयं के अंदर, दूसरों के अंदर, वस्तुओं में, हर जगह, हर स्थान में। आपको आंसर मिल गया? नहीं मिला? आपको आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया? इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अपने पास भी है, दूसरों के पास भी है। हर एक के पास है, हर एक के पास है, हर एक के पास है, हर वस्तु में है, हर चीज़ में है। हर चीज़ में है।
आपकी कुर्सी में है, ऊपर पंखे में भी है और एसी में भी है। जहाँ देखे वहाँ है, हाँ। लेकिन हम वहाँ यहाँ वो ढूंढते रहते हैं, हाँ, आप ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता उनका। जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढते हैं। हाँ, वही एक भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता था, बहुत सालों से भीख मांगा मंदिर के बाहर बैठ के। मंदिर में जाके आने वाले लोग भिखारी को कितना देंगे? घर से चाराने के चिल्लर जेब में लेके जाते हैं लोग मंदिर में, क्योंकि मालूम है 25-50 भिखारी मिलेंगे, सबको 5 रुपये 10 रुपये तो देगा नहीं। भगवान का भक्त कैलकुलेट करके जाता है मंदिर कि कितने भिखारी होते हैं उस मंदिर में। 20 भिखारी होते हैं, 1-1 रुपये दूंगा तो 20 रुपये जाएंगे, 8-8 आने दूंगा तो इतने होंगे, पूरा कैलकुलेशन करके घर से निकलता है। तो बाहर आके सबको वो चार आने 1-1 रुपया जो भी दिया देता है। तो भिखारी को दिन भर में 50 रुपये 100 रुपये मंदिर के बाहर। एक भिखारी बिजनेसमैन था, पुराना बिजनेसमैन रहा होगा पुराने जन्म में। वो बोला यार ये भगवान के मंदिर के बाहर ज़्यादा नहीं मिलता है, और कहीं ट्राई करते हैं। तो कोई पब के बाहर जाके बैठ गया। वहाँ लोग आते हैं डांस वांस करने, शराब पीने, मस्ती में। जो रात को 12 बजे निकलते हैं पब से, वो भिखारी अल्लाह के नाम दे दे, बच्चा तेरा काम हो जाएगा, वो जेब में हाथ डाल के जो हाथ में आता है दे देता है उसको। किसी के हाथ से 100 रुपये, किसी के हाथ से 500 रुपये, किसी के हाथ से 1000 रुपये। एक रात में 5-5 हज़ार रुपये की कमाई, और भगवान के नाम पर 100 रुपये की कमाई। तो बोला भगवान आप रहते हो तो यहाँ, लेकिन एड्रेस वहाँ का देते हो। तो भगवान भी माया फैलाता है। तो आप वहाँ मत जाइए भगवान को ढूंढने, जो मैंने कहा है अभी। जय गुरुदेव, गुरु माँ की जय हो। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग टू गुरु जी। एक 15 दिन से 20 दिन से आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं मिली, मन इतना अशांत था। तुम डिनर पे बुलाए नहीं? हाँ, इतना अशांत था। फिर अपने आप ही हमको यहाँ का नाइट स्टे का आ गया। कल रात में जिस प्रकार से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है यहाँ पर, वी फेल्ट सो हैप्पी, सो ब्लिस, इतना आनंद में थे जिसकी कोई हद नहीं। और आज पुनीत भाई ने हमको इसमें ऐड कर लिया प्रोग्राम के अंदर। एक बार रात में सोचा कि यार मैं कहाँ परफॉर्मेंस करूँगा, लेकिन करे वास्तव में मज़ा आ गया एकदम। यानी कि कचरा था ना, पूरा बाहर निकल गया हमारा भी। आई फेल्ट सो हैप्पी, सो हैप्पी। बेस्ट परफॉर्मेंस था ईगो वाला तो जो पुराना अनिल था। Yes, Guruji, I am so happy to be under your Sanitya, and I feel everybody is so joyful and happy here, and looking forward to see you every time here in the ashram. Very nice. Thank you, Guruji. Thank you, Guru Ma. और आपकी greetings. ये क्या बनी थी? अच्छा बनी थी राधा मीरा। प्रणाम गुरुजी गुरुमा। प्रणाम गुरुजी गुरुमा। गुरुजी अभी वो जो हुआ था एंगर का, जो एक ऋतु भाग के, तुम्हारी बेटी का ही परफॉर्मेंस बेस्ट था एंगर में। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। एक माँ है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसको ठीक करने में उसको गुस्सा रहता है, ये ऐसे करो वैसे करो। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसका गुस्सा अलग होता है, मतलब गुस्सा तो रहता है बच्चे पे, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं पढ़ते। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसका गुस्सा अलग ही होता है। वो चाहती है कि बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करे, अच्छे प्रोफेशन में जाए, अच्छा करे, हर चीज़ में अच्छा देखना चाहती है, मगर अपने अंदर कितना गुस्सा डाल के रखती है वहाँ। और थोड़ा और बच्चा बड़ा हो जाता है, प्रोफेशनल हो जाता है, काम करता है, मगर माँ का गुस्सा कम नहीं होता है। कम हो या नहीं हो, गुस्सा तो रहता है, गुस्सा ज़्यादा नहीं है। तो कभी कभी बहुत होता है कभी कि अपने आप को छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। गुरुजी उसका इलाज क्या है? वो नहीं आना बिल्कुल। मैंने बताया ना कई बार, गुस्से का कारण क्या है। गुस्से को ट्रीट मत करो, बस खत्म हो गया। गुस्से को ट्रीट मत करो। बुखार हो गया तो खाली पैरासीटामोल लेने से क्या होगा?
कुछ नहीं होगा। उसका कारण क्या है? अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा बुखार भी ख़त्म नहीं होगा। तो इन्फेक्शन को ख़त्म करो ना। खाली पैरासीटामोल दिन में 4 गोलियां ले लियो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं गुरुजी, होगा। कभी ऐसा जो बच्चे जैसे टीनेजर में होते हैं, माँ जितना मर्जी बोले बच्चे सुनते नहीं हैं, जवाब देते हैं, उल्टा पुल्टा जवाब देते हाँ, हैं, तो उसका क्या इलाज है? गुस्सा तो माँ को आएगा ना। गुस्सा आएगा क्योंकि आपने गलत हैंडल किया, उसने जवाब दिया तो गुस्सा आया आपको। आपको तरीका नहीं आता टीनेजर से डील करने का, उनसे दोस्ती करने का, उनके साथ में वननेस रह करके उनके सब्जेक्ट बात करने का। कई चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी, बच्चे को मत सिखाइए। बच्चे को मत सिखाइए, आप पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा कि बच्चे के साथ में हम किस प्रकार की बात करें जिससे वो एक हमें फ्रेंड मान करके डील करे। वो दोस्त बन जाओगे तो न वो रेबल करेगा, न उल्टा जवाब देगा, न आपको गुस्सा करना पड़ेगा। दोस्त नहीं बन करके माँ बन के रहोगे तो ये चलेगा, आखिरी दम तक चलेगा। और मैंने देखा है कुछ बच्चे जब तक माँ चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, वो सुनते नहीं है। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सुन रहे हैं, सुनते नहीं है। वो बैठ भी गया तो क्या? अभी आप गुस्सा कर करके किसी को बोलो पढ़ पढ़ पढ़, अब बैठ के बुक खोलेगा तो क्या पढ़ पाएगा? क्या दिमाग में जाएगा ही नहीं कुछ। हाँ, माँ को लगेगा हाँ मेरे गुस्से करने से पढ़ने के लिए बैठ गया। क्या पढ़ने के लिए बैठ गया? 2 घंटे पढ़ेगा तो अभी ये भी नहीं मालूम कि उसके बुक के अंदर दूसरी बुक भी है क्या कोई? करेक्ट। ये तरीके पेरेंटिंग के चेंज करने पड़ेंगे। हमारा पेरेंटिंग का तरीका ही गलत है। हम जिंदगी भर माँ बाप बन के रहना चाहते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, टीनेजर होता है, उसको ये लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मेरी माँ को मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए कि तू बड़ा हो गया। वो जब उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है उसके बड़े होने के सोच के साथ, तब तक वो ये फ्रिक्शन चलेगा। जब उसको उसकी माँ से रेस्पेक्ट मिलेगा कि तू बड़ा हो गया है, और उससे कभी कभी गाइडेंस भी ले, तू बता मेरे को क्या करना है, तू बता मेरे को ये कैसे करूँ, तू बता वो कैसे करे, तो उसको लगेगा कि मेरी रेस्पेक्ट बढ़ी है, मेरी इमेज अच्छी हुई है। अब वो अच्छी इमेज को मेंटेन करने के लिए अच्छा बन के रहेगा। गुरुजी वो तो कह रहे अब हम रहते ना, अच्छे बन के रहते ना क्योंकि हमारी अच्छी इमेज बन गई। अब डर लगता है इमेज खराब नहीं हो जाए, तो पेशेंस भी रहना पड़ता है, टॉलरेंस रखनी पड़ती है। गुस्सा भी आ रहा होगा अनिल के ऊपर, किसके ऊपर, तो दिखाते थोड़ी है। गुरुजी मगर कंप्यूटर चाहिए, फ़ोन चाहिए, आईपैड चाहिए। अरे क्यों चाहिए? जब दोस्त नहीं है तो वो सब चाहिए। समझने की कोशिश करो। वो बच्चे जब दोस्तों के बीच में होते हैं तो फ़ोन नहीं देखते हैं। आप 10 बार फ़ोन कर लो, मिस कॉल जाएगा। दोस्तों के बीच में वो दोस्ती को एंजॉय कर रहा है। वो माँ बाप से अगर मिलेगी दोस्ती तो न तो दोस्तों में जाएगा और न ये सब चीज़ें मांगेगा। बहुत डिफरेंट है पेरेंटिंग। आपके ज़माने की पेरेंटिंग अब नहीं चलेगी। गॉन केस। अपने आप को बदलिए, बच्चों के साथ में खुश रहना हो, हारमोनी बनानी हो, और आपकी बच्ची खुशी ज़िंदगी अच्छी जीनी हो तो पेरेंट्स को झुकना चाहिए बच्चों के हिसाब से। अपना एक ही लॉजिक है। आपने कहा कि माँ बाप में भगवान को देख लो। हम कहते हैं कि माँ बाप में भगवान देखे नहीं देखे, माँ बाप को बच्चों में भगवान देख लेना चाहिए। ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। बच्चों को रोज़ प्रणाम करो, रोज़ हक करो, रोज़ खेलो उनके साथ में। हम लोग करते हैं बच्चों के साथ में, बहुत खुश रहते हैं बच्चे, मांगते ही नहीं है। स्कूल से आते हैं इतने में तो मैं बोलता हूँ वो मेरा वो ग्रैंडसन कोई मुन्ना भाई, मियाँ भाई एक नया गाना कोई सुना है क्या पता नहीं, मस्त गाना है, हैदराबादी, सुने क्या कोई? ज़बरदस्त। वो आता है मियाँ भाई तो दादू चलो लगाता है मियाँ भाई, वो डांस करता है, मैं भी डांस करता हूँ 10 मिनट, मस्त एकदम। उसके टेंशन भी ख़त्म और बहुत खुश रहता है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब हेल्थ रिलेटेड किसी को मूड स्विंग होता है, लाइक व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, शी हैज़ मूड स्विंग्स, वो उसको उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता। देन अगेन मिड लाइफ या 30s में 40s में उसको एक सेकेंड के बाद लगता है कि नहीं कुछ है, बट शी नोज देयर इज़ सम चेंज इन हेल्थ। देन हाउ डज शी, मतलब वो कैसे उसको हैंडल करे? मूड स्विंग्स में पहले तो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, हमारे टोन कुछ हो जाती है। तो ध्यान रखना कि बेयर मिनिमम इंटरेक्शन हो। नंबर 2, जितना भी इंटरेक्शन हो उसमें आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं, क्योंकि हम बहुत गलत मोड में होते हैं उस टाइम में लेडीज़, और आर्ग्यूमेंट कर लेती है, और वो जो हार्मोन्स है वो इतने एक्सटेंट तक उसको ले जाते हैं, और सामने वाला को समझ में ही नहीं आता कि ऐसे क्यों डील कर रही है, ऐसे क्यों चिल्ला रही है, ऐसे क्यों वर्ड्स यूज़ कर रही है, उसको समझ में नहीं आता है, और उसकी पेशेंस लिमिट नहीं होती है, तो फिर वो रिएक्ट करता है। तो जितना कम हो सके उतना कम डील इंटरेक्ट करो। दूसरे रूम में जाके मैसेज कर दो, आप खाना खा लोगे क्या, रेडी हो क्या, मूवी चलें क्या, चलूँगा बोले तो ठीक है, नहीं चलूँगा बोले तो वहाँ रूम बंद करके थोड़ा रो लो, धो लो, ध्यान कर लो, हे गुरुजी गुरु बने बजा, कॉन्शियसनेस के ऊपर चिल्ला चिल्ली कर लो, बाहर आ जाओ, ख़त्म हो गया। ये तरीके फॉलो कर लो। उस समय न आर्ग्यूमेंट, न ज़्यादा डिस्कशन, न कोई ज़्यादा इंटरेक्शन। और दूसरी बात, सबको बोल के रखो। हम ये चीज़ नहीं करते हैं। कई बार लेडीज़ के मंथली पीरियड्स होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो अगर सबको बोल दे कि ये पीरियड में, हमारे पास में एक बहुत पहले किसी की कोई आए थे, बोले मेरी डॉटर के बहुत प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड के साथ में, तो हमने बुलाया उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। तो हस्बैंड बोला ये कभी कभी नॉर्मली बहुत अच्छी रहती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न है क्या, बोले महीने में एक बार तो होता है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम ध्यान दो कि तुम्हारे पीरियड्स के टाइम होता है क्या। उसने जैसे थोड़ा सोचा, उसने बोला कि हाँ ये उसी टाइम होता है। तो मैंने कहा कि एक तो बोल दो हस्बैंड को कि ये पीरियड आने वाला है, दूसरा तुम ध्यान रखो कि उस टाइम में इंटरेक्ट मत करो। उसके बाद में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो लोग कॉज तक गए नहीं, शेयर किए ही नहीं कि ये चीज़ हो रही है। अब हस्बैंड भी समझ गया, वाइफ भी समझ गई, वो पीरियड को आसानी से गुजरने दे दिए, उसके बाद में फ्री। तो ये चीज़ें फॉलो कर लो। हाँ संगीता, मूड स्विंग को दूसरों को स्विंग करने के लिए यूज़ मत करो। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मोस्टली गुरुजी बातचीत हमेशा मन की ही बात होती है, हर चीज़ में मन ही सबसे बड़ी ट्रबलसम चीज़ है। मूड स्विंग, अभी भी बात हुई तो मूड स्विंग, ये मूड इतना भगवान ने मन बनाया, ठीक है, उसमें इतने मूड्स डालने की क्या ज़रूरत थी। अभी तुम किसी की शादी में जाओ और शादी में खाली वो सांबर राइस रख देगा, तुम जाओगी क्या? हर शादी में सांबर राइस मिलेगा, जाओगी क्या? नहीं। हाँ देखा। तो अच्छे अच्छे रख सकते हैं ना, तो क्यों जाते हैं बुफे? अच्छी डिशेस रखे, उसमें वो लोग अच्छे का मतलब करेले का सूप तो नहीं रखते। अच्छे का मतलब कुछ भी नहीं है। तुमको जो अच्छा लगेगा, तुम पानी पूरी खाने जाओगी तो दूसरे को तो पानी पूरी जहर लगेगी। पानी पूरी मत खाना, लूज मोशन हो जाता है। तुम पिज़्ज़ा खाओगी, कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो एलर्जी है, साइनस हो जाता है। तो अच्छा बुरा क्या है? एक के लिए अच्छा, दूसरे के लिए अच्छा नहीं है वो। तो भगवान ने सब ट्रेड्स दे के भेजे हैं अलग अलग टाइम में। इसके लिए नहीं है कि जाके झगड़ा करो, लड़ाई करो, इसके लिए नहीं है। वो भी एंजॉय करने के लिए है। मूड स्विंग्स है तो मूड स्विंग्स को एंजॉय करो अपने में रह करके। कभी गुस्सा आया तो गुरु माँ ने भी बहुत अच्छी बात कही, गुस्सा आया तो उस कॉन्शियसनेस पे गुस्सा करो। तू कहाँ छुपा हुआ है, क्यों नहीं आ रहा मेरे सामने, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? भगवान से गुस्सा करो। वो उसके लिए गुस्सा दिया है कि जब मैं नहीं मिलूं तुझे तो मुझ पे गुस्सा कर। वो चाह रहा है कि गुस्सा कर। हम गुस्सा करते हैं जो नॉन भगवान है उसके ऊपर। जिस चीज़ के लिए दिया है उस चीज़ को उसके लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। अगर हम समझेंगे, और भगवान ने खाली माइंड और मूड स्विंग्स नहीं दिए ना, भगवान ने चेतना भी दी है, कॉन्शियसनेस दिया है, विवेक बुद्धि दी है, विजडम दिया है, गुरु दिया है, ज्ञान दिया है। उसका क्या, वो भी तो दिया है। तो ये दिया है तो वो भी दिया है, नमकीन दिया तो मिठाई भी दी है। तो वहाँ जाके पूछो कि कैसे करूँ, फिर मैनेज करो उसको। और जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ मत लगाओ। गुरुजी टाइम बहुत लगता है मैनेज खुद को गुस्सा आ रहा है तो खुद के गुस्से पे खुद का गुस्सा निकालो। तू गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा उसके लिए दिया गया है।
मेरी अपनी पर्सनल गुस्से की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ कि हर किसी को, अरे भाई इनको गुस्सा नहीं आता है, ये दूसरों के लिए पूछ रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि और भी इतने सारे ट्रेड्स हैं ना गुरुजी, मन के इतने सभी ट्रेड्स हैं। अगर आप देखोगे ना, सभी ट्रेड्स आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं आपको। हर ट्रेड, अगर आपका गोल है ये, तो वो ट्रेड उसके लिए लगने लग जाएगा। हम हमारी इच्छाएं पूर्ति के लिए ट्रेड्स को लगा रहे हैं, उसके लिए वो ट्रेड्स नहीं मिले हैं। जिसके लिए मिले हैं उसके लिए लगाओ ना। चाकू बनाया है सब्जी काटने के लिए, फूल काटने के लिए, फल काटने के लिए, अब मर्डर करने के लिए थोड़ी लगाया है। या सर्जन को दिया भाई ऑपरेशन करने के लिए, अब वो कोई मर्डर करने के लिए यूज़ करे तो उसमें चाकू की गलती नहीं है ना। चाकू की गलती है क्या? या चाकू बनाने वाले की गलती है क्या? न चाकू की गलती न चाकू बनाने वाले की गलती। इसलिए हमारे नेगेटिव ट्रेड्स बनाने वाले की गलती नहीं है, नेगेटिव ट्रेड्स की भी गलती नहीं है, हमारे इस्तेमाल करने की गलती है। हम उनको मर्डर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी है। ये जो इंसान समझ जाता है ना, वो उन ट्रेड्स को भी लेकर के इवॉल्व हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। संसारिक लोगों का मर्डर मत करो, इवॉल्व हो जाओ। गुरुजी एक ट्रेड को हम बड़ी मुश्किल से मैनेज करना सीख जाते हैं, दूसरी वो ट्रेड एक थोड़ा शांत हो जाता है, फिर दूसरा हावी होता है, फिर दूसरे को मैनेज कर लेते हैं, फिर दूसरा थोड़ा ठीक हो जाता है, तो फिर पुराना वाला थोड़ा बाहर आना शुरू होता है। समथिंग और दी अदर। ये होगा अगर वहीं पे लगे हुए रहोगे। कीचड़ में फंस गए, कीचड़ में कितना भी हाथ पांव मारो तो कीचड़ में और दलदल में फंसोगे। बाहर निकलना सीखो। इसके लिए कहते हैं ध्यान करो, चेतना को देखो, कॉन्शियसनेस को देखो, परमात्मा को देखो हर चीज़ में। जब उसमें मन लगेगा तो ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। अभी दीवार गंदी हो गई, पेंट निकल गया, अब वो वैसे ही रहे, हम उसको एक जगह थोड़ा पेंट कर दिए, फिर पेंट निकल गया, फिर वहाँ पेंट किए, फिर और कहीं निकल गया। पूरी दीवार को रोज़ पेंट करते जाओ, रोज़ पेंट करते जाओ। तो वैसे ज्ञान का पेंट मन के ऊपर रोज़ करते जाओ, रोज़ करते जाओ, रोज़ करते जाओ, वही वो दिखेगा। बिल्कुल सही है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इसमें क्रैक्स आने ही मत दो। प्रेम का लपम लगाओ, ज्ञान का पेंट करो। गुरुजी गुरु माँ को प्रणाम। अभी जो आपने कहा कि जो भी ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं ये मर्डर के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और ये प्रोटेक्शन के लिए कैसे, मतलब क्या? यही ना कि गुस्सा आ गया तो हम दूसरे पे गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा आया तो हमको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई, इसलिए गुस्सा आया। तो अब अपने ऊपर गुस्सा करो कि तूने एक्सपेक्टेशन की क्यों। उसको बोलने के बदले कि तूने मेरी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं की, अपने एक्सपेक्टेशंस पर गुस्सा करो कि तू एक्सपेक्ट किया ही क्यों। तब देखो वो इवॉल्व होने के काम आएगा, वो मर्डर के काम नहीं आएगा। अभी बेचारे को पता ही नहीं है कि क्यों गुस्सा कर रही है। यानी कि लौट कर अपने आप पर आना और फिर देखना कि हो क्या रहा है। हाँ, ग्रीड है, लालच है। हमने लालच को दुनियादारी में, पैसों में, ज्वेलरी में, कपड़ों में, डिजाइनर क्लोथ्स में लगा दिया। ईश्वर प्राप्ति में लालच लगाओ, ध्यान में लालच लगाओ। नहीं भाई एक बार ध्यान नहीं, मुझे और चाहिए, मेरे को 10 बार करनी है, मेरे को भगवान चाहिए। उसमें अगर ग्रीड लगा दो, उसमें लालची बन जाओ, वो भी मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। तो ऐसे कर करके हमको ट्रेड्स को यूज़ करना पड़ता है। गुरुजी प्रणाम, गुरुमा प्रणाम। लेडीज फर्स्ट। हाँ बोलो। हाँ जी, जैसे कि इंडिया में स्वतंत्र दिवस 1947 में ही मिल गया, लेकिन हमारा दिमाग अभी गुलामी है। हाँ, ऐसा क्यों? अच्छा है गुलाम। मैं तो चाहता था कि अंग्रेज हरदम यहाँ रहते तो और मज़े होते थे। हमारी कंट्री यूके के जैसे बन जाती थी, क्या प्रॉब्लम था। आज भी हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे दैट्स इन ए लाइटर वेन। कहीं ये रिकॉर्डिंग कोई बीजेपी को भेज दिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं मन किसका गुलाम है?
हम मन के गुलाम हो गए। मन गुलाम नहीं है, हम मन के गुलाम हो गए। हमको गुलामी छोड़नी है मन की। यू आर द सुप्रीम अथॉरिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएशन। एज कॉन्शियसनेस, एज एनर्जी, यू आर द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। वो क्रिएटर अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी एंटिटी को भूल करके मन का गुलाम हो गया है। सो ए सुपीरियर एंटिटी हैज़ बिकम द स्लेव ऑफ ए इंफीरियर एंटिटी। नाउ छोड़ दो उसको, कटप्पा बन के रहने की जरूरत नहीं है, बाहुबली बन जाओ। फिर मन गुलाम हो जाएगा। जब कॉन्शियसनेस मन से हट जाएगा तब मन गुलाम बन जाएगा। तब बोलेगा आका बोलो, वो कटप्पा बनेगा। अभी हम कटप्पा बने हुए हैं, वो बाहुबली बन गया। ये दो रोल चलेंगे, बाहुबली का, कटप्पा का। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। तुम बाहुबली बन जाओ, मन कटप्पा बन जाएगा। मन को बाहुबली बना दिया, तुम कटप्पा बन रहे हो। बिकम द बाहुबली, आई एम द क्रिएटर। गुरु माँ ने भी कुछ बोला था ना कि मन कुछ बोल रहा है, तुम नहीं करो। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि चलो मन कुछ बोल रहा है कुछ करने के लिए, विच यू डोंट वांट टू डू। मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, मन बोलता है मूवी जाना है, तुम जाओ, मेरी इच्छा नहीं है आज। मन बोल रहा है कि इसको डांटो, मैं तो नहीं डांटता, तुम डांट लो। मन बोलता है शॉपिंग जाओ, मेरे को तो नहीं जाना है, तुम जाओ। जाएगा? जा पाएगा मन? कैन इट गो? विदाउट योर सपोर्ट माइंड इज नथिंग। इट इज द वीकेस्ट एंटिटी इन द यूनिवर्स, बट ignorantly we made the weakest entity as the strongest entity. वो हमारी गलती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी, मन को जो करना है करो। अच्छी बात बोले इसको अप्रिशिएट करो, ज़रूर करो। तो मन को ऐसे ट्रेन करो कि जो अच्छी बात बोलेगा आई विल सपोर्ट यू, और जो बुरी बात बोलेगा आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम यू। यू डू इट ऑन योर ओन। This body, this mouth, these eyes, these ears, my senses, my intellect will not support something which is not right. क्या करेगा मन? कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे उसको धीरे धीरे ट्रेन कीजिए। थोड़ा स्ट्रगल लगेगा इनिशियली, ऐसे लगेगा कि इट इज़ नॉट ईजी, बट आई कैन टेल यू वंस यू डू इट, रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल एंजॉय। You'll enjoy. थोड़ा चैलेंज, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। मुझे याद है बचपन में हम साइकिल चलाते थे, 5 साल के थे, छोटी साइकिल, इतने 1 फीट हाइट की साइकिल चलाते थे। साइकिल सीख रहे थे तो साइकिल चलाते थे, गिर जाते थे, फिर कोई पीछे से पकड़ता था, छोड़ देता था, फिर इधर गिर जाते थे। फिर वो पुराने ज़माने की साइकिल, 50 साल पुरानी, उसके पैडल भी ऐसे गंदे होते थे कि ये पूरे हमारी हड्डियाँ, पूरे डेली हर बार साइकिल चलाते थे खून निकलता था। तुमको भी याद है क्या? हर बार खून निकलता था। लेकिन वो बचपन में वो साइकिलें, आज तो साइकिलें अच्छी आती है, खून नहीं निकलता है, उस टाइम में हर्ट करता था वो, लेकिन चलाने का शौक है। तो वो स्ट्रगल रहा, बट बाद में सीख गए, फिर एंजॉय किया साइकिल चलाना। फिर साइकिल चलाना क्या, साइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर के साइकिल चलाते थे। फिर तो जो सर्कस में दिखाते हैं वैसे चलाने लग गए, बिकॉज वी बिकम द मास्टर ऑफ द साइकिल। अर्लियर द साइकिल वॉज द मास्टर। When we got trained, I became the master. You have to become the master of your mind. गुरुजी प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम। पिछले कुछ सत्संग में एक टेक अवे मैं लेके गया, गुरु माँ बता रहे थे AAA यूज़ करने के लिए, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट। तो वो टेक अवे मैं कॉन्शियसली यूज़ करने की कोशिश किया घर में कई बार, कि कुछ भी हुआ तो उसके लिए पहले एक्नॉलेज किया, फिर अप्रिशिएट किया। कुछ भी हुआ तो नहीं, होने के पहले। बीमार पड़ने के बाद में जिम जाओ, वॉकिंग जाओ, कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। अब जैसे ब्रेकफास्ट आने के पहले करना है सब। ब्रेकफास्ट आया, खाए तो अप्रिशिएट किए, वो ठीक है, बट एक्नॉलेज तो पहले करना है। हाँ, एक्नॉलेज किया कि हाँ ब्रेकफास्ट बन गया, आज ब्रेकफास्ट आ गया अच्छे से। यही तो मुश्किल है ना, तुम लोग ज्ञान तो लेते नहीं हो सही तरीके से। हम ब्रेकफास्ट खाने के पहले अप्रिशिएट करते हैं। कैसे? आज अच्छा ब्रेकफास्ट बन रहा, आज बहुत। कैसे बन रहा?
खुशबू। हाँ देखा, कौन बोला, देखो बहुत अच्छा खुशबू आ रही है आज। आज आधे घंटे पहले से खुशबू आ रही है, वो बनाना भी शुरू नहीं करे। अपने को बोलने क्या लगता है, मैं तो बोलता हूँ आज आटे के हलवे की खुशबू आ रही है। नहीं बन तो नहीं रहा, नहीं पता नहीं कुछ घी तो सीख रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। अब वो थॉट चला गया, अपन चुप हो गए, 10 मिनट के बाद में आटे का हलवा बन रहा है। क्योंकि पहले अप्रिशिएट कर दिया। ढोकले खाने का मन हुआ जब ऐसे ही अप्रिशिएट करता हूँ गुरुजी। अरे वो तो तुम्हारे खाने की इच्छा तो तुम करते हो, कई बार उसके जो खाने की इच्छा है उसके लिए भी अप्रिशिएट करो पहले जी, तो भी होगा ना काम। जी बिल्कुल। तो अप्रिशिएट हुआ, एक्नॉलेज हुआ, तो इसमें एक सवाल खाली आखिरी ये था कि एक्सेप्ट है तीसरा ए, तो तीसरा ए एक्सेप्ट में मैं अटक जा रहा हूँ। क्या एक्सेप्ट क्या है, कैसा करना है उसको, एक्सेप्ट क्या है उसमें? जैसी पत्नी है वैसी एक्सेप्ट करो, दूसरे की पत्नी से कंपेयर मत करो। किसी ने अपने ऊपर बोर्ड लगा दिया कि माई स्ट्रेंथ इज माई वाइफ एंड माई वीकनेस इज अदर्स वाइफ। वो सब काम मत करो। एक्सेप्टेंस मतलब जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, वो जैसी भी है। एक्सेप्टेंस ऑफ family members, acceptance of life situations, acceptance of children, acceptance of their thinking pattern, acceptance of their upbringingness. हर इंसान की सोच अलग होगी। हम हमारी सोच थोपने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं अगर हमको लगता है कि ये हार्मनी के लिए अच्छी है, लेकिन जैसे लगे कि ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो हमको उनकी सोच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस सिंपल। फ्रिक्शन पॉइंट के पास हमको पता चल जाना चाहिए कि एलओसी आ गया है, अब गोली चलेगी तो सामने से 10 गोलियां ज़्यादा चलेगी। अमिताभ बच्चन को ही किसी ने केबीसी में पूछा, सर आपसे एक बात पूछनी है, वाइफ को कैसे मैनेज करूं? बोले वाइफ मैनेज वाली चीज़ नहीं होती है, आप हाथ जोड़ के वो जो बोले सही है मान लो। 80 साल में मैंने यही किया, उन्होंने कहा, जो भी 60 साल 70 साल, तो बहुत अच्छी बात कही। कोई भी वो ऐसे हंसी मजाक की बात है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, बट लगे कि ये एक एलओसी के बाहर जा रहा है तो वहाँ रुक जाओ। लाइन ऑफ कंट्रोल, कभी कभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस हो गया तो फायरिंग शुरू हो जाती है। वैसे होएगी, वो तो होएगी, वो तो वाला अलाउड है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, फायरिंग कर दो, इसको अलाउड है वहाँ पे। उसको मर्डर नहीं माना जाता है, उसको सेल्फ प्रोटेक्शन माना जाता है। तो वो फायरिंग क्यों करती है? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए करती है। वो मतलब वाइफ हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सेल्फ प्रोटेक्शन में फायरिंग करते हैं, मारने के लिए नहीं करते हैं। तो हमको समझ जाना चाहिए, ये थोड़ी विवेक बुद्धि अपनानी चाहिए। जी गुरु जी, थैंक यू। नो कमेंट। हेलो। एक्सेप्टेंस भी तो ये नहीं होना चाहिए कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लविंग एक्सेप्टेंस शुड बी देयर। हाँ वो ठीक है, अगर प्यार नहीं कर सकते तो नफरत से एक्सेप्ट कर लो, कर तो लो, फिर प्यार आ जाएगा अपने आप। वो ठीक है, हमको इवेंचुअली तो इट शुड बी ए लवेबल एक्सेप्टेंस कि प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए तब तक ज़बरदस्ती कर लो, मजबूरी में कर लो। वो इसलिए कि रिलेशनशिप शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सिंपल। इसके लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सरफेस पे रहेगा ना एक्सेप्टेंस। अगर हम नकली एक्सेप्ट करते हैं तो सरफेस पे ही रहेगा, वो अंदर डीप रूटेड नहीं रहेगा, तो फिर वो बाहर निकल के आएगा। हाँ, एक बार तो एक्सेप्ट जैसे भी करना है करो, फिर चिंतन मनन कर करके उसमें प्यार करो कि ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और उसको ग्रेटिट्यूड ऑफर करो, थैंक करो उसको। तो धीरे धीरे प्यार भी आने लग जाएगा। सीधा कोई बोलेगा प्यार से एक्सेप्ट करो तो न आए तो क्या करेगा? फिर बोले नहीं मजबूरी में नहीं करेंगे एक्सेप्ट, हम प्यार होगा तो ही करेंगे, तो वो प्यार कभी मौका ही नहीं आएगा। तो मजबूरी में करना पड़ा तो मजबूरी में भी कर लो। उसमें ये फॉरगिवनेस बहुत काम आता है। फॉरगिवनेस, क्षमा याचना, फॉरगेट, फॉरगिवनेस, क्षमा याचना सब काम आता है। वो अंदर ही अंदर काम करता है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू गुरुजी। दिल से करो, मजबूरी से करो, ज़बरदस्ती करो, कर लो, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो अपने आप प्यार आने लग जाएगा।
फिर पता चल जाएगा भाई हर सिचुएशन को प्यार से एक्सेप्ट करो, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। सिंपल है। गुरुजी श्वेता ने मेरी बात कर सकते? श्वेता माय डॉटर, सिमरन, आप सिमरन से जानते हैं, उसने इतना अच्छा मुझे एक बात सुनाई कि उसका थोड़ा उसके हस्बैंड के साथ कुछ बात हुई तो शी गॉट लिटिल अपसेट। तो फिर वो बोली कि मैंने अपना निधिध्यासन किया और मैंने सोचा कि मैं क्यों अपसेट हुई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं उसके रूट कॉज पे गई तो मुझे लगा कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही मैं खुद ही हर्ट हुई हूँ, अपसेट हुई हूँ। देन शी ओनली करेक्टेड हर सेल्फ एंड सिचुएशन फिर नॉर्मल हो गई उनकी। यूनिवर्सल रूल है ये। बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी ये बात। भगवान भी अपसेट होते हैं कई बार एक्सपेक्टेशन से कारण है। जितनी भी भगवान की कहानियाँ हैं सब में एक्सपेक्टेशन से कारण ही वो अपसेट हुए, या उनकी पत्नी अपसेट हुई एक्सपेक्टेशन के कारण। भगवान की तो इतनी सारी स्टोरीज हैं, वो तो बात बात पे अपसेट हो जाते हैं, बहुत हाँ कुछ वही तो। भगवान ये सिखा रहे हैं। लेसन कोई सीख नहीं सकता, मुझे नहीं लगता उनसे कोई लेसन सीख सकते हैं। कुछ नहीं सीख सकता, गुरु से सीख सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, गुरु से सीख सकते हो, भगवान से नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। भगवान से तो यही सीखोगे कि पत्नी को जंगल में बेच दो, कोई पत्नी के बारे में कुछ बोला तो हाँ उसकी बात मान लो, पत्नी की बात मत मानो, ये तो गलत बातें है ना, ये हमको नहीं सीखनी है। गुरु से सीखो। बिल्कुल। वो इस टाइम में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस काल में रह करके सिखा रहा है कि तुमको कैसे रहना है। जी गुरुजी। भगवान की परिस्थिति, भगवान का काल अलग ही था, उनकी मजबूरी होगी, जो भी होगा हम उनसे नहीं सीख पाएंगे, यहाँ सीख पाएंगे। भगवान कृष्ण से भी क्या सीखेंगे? उससे कुछ रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते। हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला, तो उनसे भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। नहीं, हमसे ही सीखो और दिमाग मत लगाओ। अब शिव जी भगवान ने उनकी गर्दन काट दी गणेश जी की। हाँ। गुस्से में आके, तो हमको सिखाया जाता है गुस्सा नहीं करना, गुस्सा है तो उसको समझो, जानो, अपने अंदर देखो क्यों आया, कहाँ से आया। ये सब सीरियल्स में नहीं देखना चाहिए, टीवी में। सीरियल हम नहीं देखते। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चले सब, द बेस्ट ऑफ Republic Day celebrations we had. Last event, waiting lunch. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुमा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे डियर सेनर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुमको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुमको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की। हैप्पी बर्थडे सीएनआर अंकल। मैं पहले कुछ बोल देती हूँ। ही इज़ सो एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे। 10 दिन पहले से बोल रहे हैं मेरा 26 बर्थडे है, ये आइटम्स बनवाना, आई विल पे फॉर इट, इट विल बी माई पार्टी। सब ग्रुप्स में इनविटेशन भेज रहे हैं, मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है ना, मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना। तो अब आप लोग गिफ्ट्स भी लाए या नहीं, नहीं तो भेज देना सीएनआर। पूरे यंगस्टर्स के आइटम्स लिख के भेजे।
पिज़्ज़ा होना, पास्ता होना, पाव भाजी होना, पोंगल खुद के लिए रख लिए, नूडल्स, मंचूरिया। ये CNR जी एक फादर फिगर भी है और एक चाइल्ड फिगर भी है। इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फादर फिगर एंड ए चाइल्ड फिगर, excited like a child and blessing everyone like a father. वरना कौन कहेगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये आइटम बनवाना है, लंच में ये रहेगा, डिनर में ये रहेगा, ब्रेकफास्ट में ये रहेगा, सारा का सारा मेनू 10 दिन से हमारे has been pleasantly troubling, but we have been enjoying. Every message we have been enjoying a lot. So whatever CNR want to say, he can say. Good morning all devotees, satsangis and Purnanandajas. First, my goes to my first primary guru, Guru Ma, who led me to this enlightenment. The moment she asked me to go to Jnana Mandir, I had surrendered myself with all Gyan, Dhan, Man, and then went there. And Swamiji gave me some indications, and each time I went there, it was with pleasure and joy. All that due to my Guru Ma and of course support of Guruji. And I can tell you that the amount of love, affection, joy, peace that I got is something which I had not got all my 77 years. From last 5 years, I have been 87 years. 87 completed. 87. 87 completed, 88. You said 77. No, I'm sorry. In the excitement, being, yeah, in the presence of Guruji, certain times the slip tips. Of course. So I thank you all for wishing me and giving me more long life, and that I already got it both from my Guru Ma and Guruji. Thank you all very much. नारेबाजी करो। Long live CNR uncle! Let's have 3 cheers for him. Hip hip! Hip hip! Hip hip! जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने समय आ चुका है हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट के दर्शन करने का, जो है क्लीन द कॉस्मॉस, स्वच्छ ब्रह्मांड की स्टेट। सभी अपना राइट हैंड अपने सीने पे रखिए और अब पूर्ण भावना से हम प्रेयर्स करेंगे। क्लीन द कॉस्मॉस, स्वच्छ ब्रह्मांड,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। सभी रिपीट May all the souls be happy and peaceful. Be happy and peaceful. May all the souls please forgive me. May all the souls please forgive me. लोका समस्ता क्षमा याचे। May all the souls be forgiven. लोका समस्ता क्षमा करोमि। I love all the souls unconditionally. लोका समस्ता निस्वार्थ प्रेमा। We are all children of one divine God. लोका समस्ता परब्रह्म रूपा। ओम शांति 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 ही। वाह, बहुत ही सुंदर था। हमने देखा कि मन के सभी स्टेट, सभी ट्रेड्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसे भी हो, गुरु ने सभी को एक्सेप्ट किया और अपने में मर्ज कर लिया। अब हम गुरु से अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई एंटिटी है ही नहीं। अब हम उन्हीं में समा चुके हैं और अब हम एक कॉन्शियसनेस का पार्ट बन चुके हैं। आइए हम सभी गुरुजी गुरु माँ को अपना आभार प्रकट करें। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आइए अब हम सभी ये प्रोसेशन ज्वाइन करें। हम सभी पूर्णानंदी हैं। पूर्णानंदी, प्लीज आइए इस प्रोसेशन को ज्वाइन करिए। हम पूर्णानंदी, आओ सत्संग में अपना ध्यान लगाए, अपनी आत्मा को अपना भगवान बनाए। परम शांति को जीवन में हम हर पल पाए, सपनों से भी प्यारा जीवन स्वर्ग बनाए। गुरु ध्यान है, ब्रह्म ज्ञान है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। मोह माया की जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। मुक्ति के द्वार पे जा पहुँचे हैं आज हम सब, गुरुवर के सत्संग से नाता जोड़ चुके हैं। नया ध्यान है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। Wow, what a day, what a celebration, wow. ओम शरणागत दीनार्था, परित्राण परायणे, सर्वशान्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे,
सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम।